महाभारत में कई दिव्य अस्त्रों का जिक्र मिलता है, जिनकी शक्ति और रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इन अस्त्रों का इस्तेमाल केवल महान योद्धाओं और देवताओं द्वारा ही किया जा सकता था, और हर अस्त्र की अपनी एक अनोखी कहानी थी। इन्हीं में से सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्त्र है नारायणास्त्र, जिसे भगवान विष्णु का पर्सनल अस्त्र माना जाता है। नारायणास्त्र का नाम सुनते ही देवता भी कांप उठते, क्योंकि इसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। ये अस्त्र विष्णु की अपार शक्ति का प्रतीक था। कहा जाता है कि जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता, तब भगवान विष्णु इस अस्त्र का प्रयोग करते थे। इसकी ताकत इतनी थी कि देवता भी इससे डरते थे और इसका सामना करने से बचते थे। सुदर्शन चक्र की तरह नारायणास्त्र भी अधर्मियों का नाश करता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इसे रोकना लगभग असंभव था। अगर कोई इसका विरोध करता, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। नारायणास्त्र को चलाने के लिए गहरे मंत्रों और साधना का ज्ञान जरूरी था। इसे जीवन में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था, इसलिए इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर किया जाता था। अगर इस अस्त्र का गलत इस्तेमाल किया जाता, तो इसका परिणाम खुद चलाने वाले के लिए भी विनाशकारी हो सकता था। इसलिए नारायणास्त्र को हमेशा जिम्मेदारी और विवेक के साथ ही प्रयोग किया जाता था, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। नारायणास्त्र की अनोखी पावर थी इसका ऑटोमेटिक होना। एक बार एक्टिव होने पर यह अपने आप दुश्मनों को पहचान लेता था। यह अस्त्र किसी भी रेसिस्टेंस को और भी डिस्ट्रक्टिव बना देता था। यह सिर्फ बॉडी को नहीं, बल्कि वॉरियर के ईगो को भी चैलेंज करता था। इसका सामना करना भगवान विष्णु का सामना करने जैसा था। यह अस्त्र हमें सिखाता है कि कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जिनके सामने झुकना ही पड़ता है। महाभारत के वॉर में अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का यूज पांडवों की आर्मी पर किया। स्काई से जलते हुए तीर बरसने लगे और पांडवों की आर्मी में हाहाकार मच गया। अर्जुन और भीम जैसे वॉरियर्स ने इसका सामना करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश वेस्ट गई। पांडवों की आर्मी तेजी से खत्म हो रही थी और उन्हें अपनी हार साफ दिखने लगी। ये अस्त्र नारायण का गुस्सा था, जिसे डिफीट करना इम्पॉसिबल था। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जब नारायण अस्त्र का प्रचंड कहर पूरे मैदान पर बरसने लगा। यह दिव्य अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि उसकी ज्वाला से बचना असंभव लग रहा था। सैनिक भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। हर कोई सोच रहा था कि इस विनाश से कैसे बचा जाए। ऐसे कठिन समय में श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वे अपने सभी हथियार जमीन पर रख दें और पूरी विनम्रता के साथ आत्मसमर्पण करें। कृष्ण ने कहा कि अहंकार और प्रतिरोध इस अस्त्र के सामने किसी काम नहीं आएंगे। उन्होंने विस्तार से समझाया कि नारायणास्त्र केवल उन्हीं पर प्रहार करता है जिनके हाथ में हथियार हैं या जिनके मन में लड़ने की इच्छा है, लेकिन जो निहत्थे होकर पूरी श्रद्धा और विनम्रता से आत्मसमर्पण कर देते हैं, उन पर यह असमसीमा का अस्त्र असर नहीं करता। पांडवों और उनके साथी योद्धाओं ने कृष्ण की बात मानी। उन्होंने अपने शस्त्र जमीन पर रख दिए और सिर झुकाकर शांत खड़े हो गए। यह उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कृष्ण पर भरोसा किया। भीम जैसे वीर योद्धा को भी, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते थे, साथियों ने समझाकर और जबरदस्ती निहत्था किया। भीम को यह निर्णय कठिन लगा, लेकिन अंततः उन्होंने भी हथियार छोड़ दिए। जैसे ही सभी योद्धाओं ने आत्मसमर्पण किया, नारायण अस्त्र की भयंकर आग धीरे-धीरे शांत हो गई। उसकी ज्वाला बुझ गई और युद्ध भूमि पर शांति छा गई। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और उनकी सलाह ने न केवल पांडवों की जान बचाई, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत विनम्रता और समर्पण में ही छुपी होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है।
आज हम बात करेंगे नारायण अस्त्र की उस अद्भुत कहानी की जो महाभारत के युद्ध में घटी थी। यह कहानी सिर्फ एक दिव्य अस्त्र की नहीं, बल्कि इंसान के भीतर छुपे अहंकार और विनम्रता की असली ताकत की भी है। नारायण अस्त्र की कथा हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में ईगो और प्राइड हावी हो जाते हैं, तब विनम्रता की शक्ति ही असली विजेता बनती है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची ताकत सिर झुकाने में है, न कि सिर उठाने में। जब पांडवों ने नारायण अस्त्र का सामना किया, तो शुरुआत में वे अपने शौर्य और अहंकार में डटे रहे। उन्हें लगा कि वे अपनी ताकत से इस अस्त्र को रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अहंकार के साथ इसका मुकाबला किया, वे विनाश के कगार पर पहुंच गए। अस्त्र की शक्ति ने उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया था। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने अहंकार को छोड़कर पूरी विनम्रता से सरेंडर करें। पांडवों ने कृष्ण की बात मानी, अस्त्र के सामने सिर झुका दिया और चमत्कारिक रूप से उनकी रक्षा हो गई। यह घटना हमें सिखाती है कि असली शक्ति अपने भीतर की विनम्रता को स्वीकारने में है। जब हम अपने ईगो को छोड़ते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में सुरक्षित और शक्तिशाली बनते हैं। जीवन में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हालात हमारे बस से बाहर हो जाते हैं। हम खुद को असहाय और उलझन में पाते हैं। ऐसे समय में अगर हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और स्वीकार्यता का रास्ता अपनाते हैं, तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यही असली समझदारी है, ईगो छोड़कर विनम्रता के साथ परिस्थितियों का सामना करना। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। नारायण अस्त्र की कहानी भगवान विष्णु की करुणा, दया और धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा धर्म विनम्रता और करुणा में ही है।